नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं जो टेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और माइका शिस्ट किस प्रकार की चट्टानों का जो है उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टानें। क्या है? कायांतरित चट्टाने हैं। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और माइका शिस्ट जो है वो क्या है? वो कायांतरित चट्टाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है तो सवाना जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास, एक होता है समशीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे अफ्रीका में ये जाना जाता है सवाना। क्या है? अफ्रीका में सवाना के नाम से। अगर ब्राजील में की बात करें तो कैंपोस के नाम से या कैंप के नाम जाना है। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस के नाम से जाना जाता है। एक होता है समशीतोष्ण घास के मैदान, इन्हें इन नामों से जाना जाता है, जैसे यूएस और कनाडा में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रेजलैंड्स या डाउन्स, यूरेशिया, यूक्रेन या रूस में स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? ये हमें कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहले दिन और रात, अगर पृथ्वी घूर रहा है तो दिन और रात तो होगा। मौसम में बदलाव इसके कारण नहीं है। हवाओं का मुड़ना, ये बिल्कुल है। क्या? हवाओं का मुड़ना, सूरज का पूरब से पश्चिम की ओर जाना सूरज को, ये भी है। तो आंसर हमारा 1, 3 और 4 हो जाएगा। बी हमारा सही है। क्या है? सही है। सूरज की रोजाना दिखने वाली चाल घूर्णन के कारण है। मौसम में बदलाव जो है परिक्रमा के कारण होता है। क्या है? परिक्रमा के कारण होता है, घूर्णन के कारण जो है नहीं होता है। ज्वार भाटा की चाल ज्यादातर पृथ्वी के घूर्णन से तय होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से भू आकृति हवा की क्रिया एओलियन प्रक्रियाओं से बनती है? और इसका सही जवाब होगा रेत के टीले, लोयस जमाव और मशरूम चट्टाने। ये तीनों, 1, 2 और 3 तीनों सही है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? विचार करें और बताएं कि कथनों में से कौन सा जो है हमारा सही है। तो इनमें आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इनका रंग लाल होता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी जो है वो सही है। तीसरा, ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा और घने जंगल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, गलत। ये मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टान पर बनती है, ये सही है। तो 5 के हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 होगा। ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो बताइए। तो ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा पर ठीक जो है वो ऊपर होता है। शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर ठीक ऊपर होता है, ये दोनों जो है वो सही है। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ये भी जो है वो सही है। शीतकालीन संक्रांति दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1, 2 और 3, केवल जो है 1 सही है। क्या है? 1 सही है। शीतकालीन संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटा नहीं। 21 जून को पृथ्वी अपनी कक्षा में इस तरह स्थित होती है कि सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ठीक ऊपर होता है। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिससे सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी अपनी कक्षा के विपरीत बिंदुओं पर समान स्थिति में होती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और उत्तरी गोलार्ध उससे दूर होता है। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है तो वह है माउंट किलिमंजारो। क्या है? माउंट किलिमंजारो। सक्रिय ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों से लगातार ज्वालामुखी का लावा, गैस, राख और टूटा फूटा सामान निकलता रहता है, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और माउंट किलिमंजारो जो है सक्रिय नहीं है। नीति ला दर्रा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? और वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में किसमें 572 द्वीप है? 572 द्वीप है, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने हैं? 572 द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 कोरल द्वीप है। क्या? 36 कोरल द्वीपों का समूह है। इसमें ज्यादातर द्वीप जो है वो निर्जन है। क्या? निर्जन है। बाब अल मंडेव जल डमरू मध्य निम्नलिखित में किन जल निकायों को जोड़ता है? और ये जोड़ता है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को।
मलक्का जल डमरूबंध भी कई बार पूछा जाता है, ये जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। पाक जल डमरूबंध पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसी तरह जो है वो आता है बाब अलमंडेव जल डमरू लाल सागर और अरदन की खाड़ी को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि, इसमें बताना है कौन सी अदिश राशि है, तो चाल जो है वो अदिश राशि है। वेग की बात करें तो ये सदिश राशि है। विस्थापन जो है वो भी सदिश है। बल भी जो है सदिश राशि है। विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई क्या होगा, तो वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। आई बराबर जो होता है क्यू बटा टी होता है। प्रकाश सबसे तेज गति किस माध्यम में चलता है, तो ये जो है ठोस में सबसे ज्यादा चलता है प्रकाश सबसे तेज गति किस माध्यम में चलता है, तो वायु में सबसे तेज चलता है प्रकाश। तो आंसर हमारा जो है बी होगा। प्रकाश की गति माध्यम के प्रकाश घनत्व पर निर्भर करती है। अधिक घनत्व प्रकाश की गति कम होता है। वायु का जो है वो कितना होता है, 1.0003 होता है, जबकि अगर जल की घनत्व की बात करें 1.33, कांच की 1.5 होता है, हीरा के 2.4। तो सबसे ज्यादा कहाँ चलेगा, किस माध्यम में, तो वायु के। यानी जितना अधिक घनत्व होगा उतना प्रकाश की गति कम होगा। विभवांतर मापने का उपकरण, विभवांतर मापने का उपकरण कौन सा है, तो वो है वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। मीटर से जो क्या मापते हैं, तो धारा मापते हैं। क्या है, धारा मापा है, क्या है, मापा जाता है, धारा मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से जो है वो कमजोर धाराओं को पता लगाते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता। क्या है, आर्द्रता जो है मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन बिस्मांग मिश्रण है, कौन बिस्मांग मिश्रण है, तेल और पानी जो है बिस्मांग मिश्रण। समांग मिश्रण समान संगठक, जैसे नमक का घोल सिरका। विषमांग मिश्रण मतलब असमान संगठक, घटक अलग अलग रहते हैं। तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, तेल कम घनत्व वाला और जल विरोधी होता है। अगला है किसी तत्व की परमाणु संख्या दर्शाती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो दर्शाती है, तो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या जितनी है वही परमाणु संख्या जो है वो दर्शाएगी। न्यूट्रॉन बदल सकते हैं तो समस्थानिक। किसी तत्व की पहचान प्रोटोनों से जो है वो होती है। मिट्टी के तेल किरोसिन में जो है रखा जाने वाला धातु कौन है, तो ये सोडियम है। क्या है, सोडियम है। सोडियम ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे उष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। वायुमंडलीय नमी से बचाने के लिए इसे किरोसिन में जो है वो रखा जाता है। ब्रिक किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन है। किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। प्रत्येक किडनी में लगभग जो है 10 लाख, क्या है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं, पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं, वो कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। क्या है, बाष्पोत्सर्जन। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या है, विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए इसे जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्या है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। निम्न पर विचार कीजिए और बताइए कि क्या सही है। कथन में कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, कारण ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन भी सही है और कारण भी सत्य है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा भार में जो है वो परिवर्तन होगा। द्रव्यमान तो हमेशा एक समान होगा। क्या है, एक समान रहेगा। भार बराबर mg होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर जो है वो डिपेंड करता है। क्या है, डिपेंड करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 होता है, इसलिए भार भी 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो उत्तर लेंस जो है वो अभी सारी लेंस हो जाएगा, तो एक होगा, प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। अवतल लेंस अब सारी हो जाएगा, यानी प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रिज्म प्रकाश के रंगों को विभाजित करता है, यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है विद्युत फ्यूज का गलनांक जो है वो कम होता है, कारण धारा सीमा से अधिक होने पर यह पिघल जाता है और परिपथ को जो है वो तोड़ देता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और एक का सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये कथन और कारण दोनों सत्य है और एक का सही भी व्याख्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2। अम्ल जो है वो क्या करते हैं, अम्ल क्या है, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनिल से। क्या है, अनिल। आज से जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा,
और नी से हो जाएगा नीले लिटमस, अयल से जो हो जाएगा लाल। अम्ल जो है वो नीले को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। लवण उदासीनीकरण से बनता है। तो आंसर हमारा 26 के जो हो जाएगा वो बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ जो है वो चालक है, तो वो है चांदी है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, कारण जाइलम में गति द्विदिशात्मक होती है। सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है, आर जो है वो असत्य है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिजों का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, इसलिए जो है वो जाइलम की गति द्विदिशात्मक गलत है। ये सत्य है, आर गलत है। फ्लोएम जो है दो दिशीय होता है, माने दोनों दिशाओं में वो फ्लो करता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। माइट्रोकांडिया कोशिका का जो है वो पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? अलैंगिक जनन का तो ईस्ट में कली बनना, ईस्ट में कली बनना। किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? और ये विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव। क्या है? भीमदेव। निम्न में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि, और यह हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल था? गुरु नानक का जन्म स्थल जो है ननकाना साहिब था। क्या है? ननकाना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नाम परिवर्तन उनके सम्मान में आगे चलकर इस स्थान को नाम ननकाना साहिब पड़ गया। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है वो स्थित है। क्या है? स्थित है। कृषकों की सहायता हेतु निम्न में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? और यह प्रारंभ किया था शेर शाह सूरी ने। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? और यह उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष के समंतपासादिका में। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मेरठ में ये सही है। कालीबंगा हरियाणा में ये गलत है। क्या है? गलत है। ये जो है राजस्थान में है, राजस्थान हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। लोथल गुजरात में ये सही है। रोपड़ पंजाब में ये सही है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। वैदिक धर्म एवं संस्कृति को संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में किस वंश के द्वारा जो है वो आरंभ की गई? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 38 के बी सूक। वैदिक धर्म और संस्कृति के संरक्षण एवं पुनरुद्धार का कार्य मौर्योत्तर काल में सूक वंश द्वारा आरंभ किया गया था। सूक वंश का स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग, क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किया था। तो आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध, टिप्पू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य जो है वो मारा गया। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये कुछ जान लेते हैं कि अंगला मैसूर युद्ध जो है 4 युद्ध हुआ था। प्रथम अंगला मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 69 तक चला। इसमें हैदर अली विजय हुआ और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया गया, यानी मद्रास की संधि हुआ। ये भी पूछा जाता है कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुआ। ये पहला की बात है। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ। इस युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई। युद्ध के कुछ दिन बाद जो है मृत्यु हो गई, जिसके बाद टिप्पू ने इसे जारी रखा और मंगलोर की संधि की। क्या है? मंगलोर की, क्या है? मंगलोर की संधि। ये युद्ध में नहीं मारे गए, इसी किसी कारण घायल के कारण बाद में जो है घर पे वो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है टिप्पू सुल्तान जो है युद्ध के जारी रखा और मंगलोर की संधि हुई। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1790 से जो है 92 ईस्वी तक। इसमें टिप्पू सुल्तान की हार हुई, उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ा। क्या है? श्रीरंगपट्टनम, क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और अपना आधा राज अंग्रेजों एवं उनके सहयोगों को देना पड़ा। चतुर्थ युद्ध जो हुआ अंगला मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक लॉर्ड बेलेजली के विरुद्ध लड़ते हुए टिप्पू सुल्तान मारा गया श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। इसके बाद मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए।
यहाँ पर होगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को बारामल जिले में 1792 ईस्वी में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई? रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में पहली बार किसके द्वारा लागू की गई? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है ये लागू किया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के बारामहल जिले में इसे एक परीक्षण के तौर पर पहली बार लागू किया। बाद में थॉमस मुनरो ने इसे पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी और अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से लागू किया। इसी कारण मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का मुख्य जन्मदाता माना जाता है। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने सन 1639 ईस्वी में निम्न में से कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया? वो है चंद्रगिरी के राजा से। यहीं पर अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक जो है चौकी स्थापित की। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण जो है वो क्या था? मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा व्यापार छूटों का दुरुपयोग जो है वो किया जाना। खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 ईस्वी में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं को पुरजोर समर्थन जो है प्राप्त हुआ था? उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 44 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले के बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? और इसका उद्देश्य था कि यह जमींदारों के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार का जो है वो तरीका था। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। 1919 में प्रतापगढ़ जिले के किसानों ने जमींदारों की दमनकारी नीतियां, बेदखली, बिना हक के जमीन से निकालना और भारी लगान के विरोध में यह रणनीति जो है वो अपनाई गई थी। नाई धोबी बंद का अर्थ है कि नाई, धोबी और अन्य सेवा प्रदाताओं ने जमींदारों को अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया। यह एक तरह का सहयोग आंदोलन था ताकि जमींदारों पर सामाजिक और नैतिक दबाव बनाया जा सके। अगला है 1854 के सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रशासन के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधारशिला जो है वो रखी है। कौन सा हमें कथन सही है ये बताना। तो निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया, सही है। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया, सही है। शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजों के प्रयोग को सिफारिश की, ये तीनों सही है। तो 1, 2, तीनों जो है वो सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियां नीचे दी गई है। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो द ग्रेट डिवाइड के लेखक H.B. हडसन है जिन्होंने भारत पाक विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी है, बिल्कुल सही है। हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की खोज के उत्तर के रूप में लिखी गई, नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। क्या? महात्मा गांधी के द्वारा जो ये लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों को तीखा विश्लेषण किया, ये बिल्कुल सही है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का जो है सिलेक्शन है, ये भी गलत है। ये जवाहरलाल नेहरू, क्या है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंदिरा गांधी के लिखे गए ऐतिहासिक पत्र पर यह पुस्तक लिखी गई, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आंसर हमारा 47 के ए हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति के उदय के संदर्भ में नीचे दिए गए राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आइए क्रम से व्यवस्थित करते हैं। बंग भाषा जो है प्रकाशीय सभा 1836 ईस्वी में बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जमींदारों के हितों के लिए स्थापित किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में आम जनता की स्थिति में सुधार के लिए गठित। इंडियन लीग 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा राष्ट्रवाद की भावना जगाने हेतु स्थापित। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो निर्देशों के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो सैनिक सेना से इस्तीफा ना दे लेकिन भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दे, ये जो है वो सही है। सरकारी कर्मचारी नौकरी का त्याग करे और तुरंत आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो,
ये जो है असत्य है। राजा महाराजा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करे और जनता को साथ दे, सही है। छात्र यदि पूर्ण आत्मविश्वास हो तो शिक्षण संस्थानों को परित्याग कर दे, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो है वो क्या था, और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, डी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं था। जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह की अगर बात करें तो ये रक्षा मंत्री थे। आसफ अली जो है रेलवे, क्या है, रेलवे और परिवहन मंत्री थे, रेलवे और परिवहन मंत्री। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी से, क्या है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकाल प्रावधान। परिसीमन आयोग के बारे में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये हमारा सही है। प्रधानमंत्री परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं, ये गलत है। आंसर हमारा केवल एक सही है। अनुच्छेद 329 अदालतों को परिसीमन मामलों पर सवाल उठाने से रोकता है। अनुच्छेद 82 संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाने का जो है अधिकार देता है। अगला है, निम्नलिखित में किस मामले में वार्ड समिति अनिवार्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं में। निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन जो है वो शक्तियां हैं, तो क्षमा करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को बुलाना, राज्य विधानसभा को भंग करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति। उपरोक्त में से जो है कोई नहीं। जब कोई जो है स्पष्ट बहुमत ना हो तो विधानसभा को भंग करना, क्षमा करना, बुलाना, महाधिवक्ता की नियुक्ति विवेकाधीन नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। अनुच्छेद 153 जो है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 161 में राज्यपाल को क्षमादार अंश शक्तियों से संबंधित है। 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता की सलाह से है, और 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी है कि कोई नहीं है। जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो विधानसभा को भंग करना, क्षमा करना, बुलाना, महाधिवक्ता की नियुक्ति विवेकाधीन नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है ये सब। तो आंसर हमारा डी होगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच विवादों तक फैला हुआ है, ये सही है। इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ये गलत है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आपराधिक मामले शामिल है, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 56 के ए, 1 और 3। धन विधेयक और विधि विधेयक के बीच अंतर के बारे में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए सही नहीं है ये कहा जा रहा है। तो दोनों को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सही है। दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, सही है। दोनों में राज्यसभा बदलाव कर सकती है, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणीकरण सिर्फ धन विधेयक के लिए जरूरी है, सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी। निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से किसे संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता जो है वो होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और संवैधानिक संशोधन विधेयक की मंजूरी, ये चारों जो है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा 1 और 4 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324, क्या है, 324। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं जिनका कार्यकाल जो है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो। प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए, सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए। निम्नलिखित में प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शून्य। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा हाशिम समिति, क्या है, हाशिम समिति। हाशिम समिति 24 दिसंबर, क्या है, 24 दिसंबर 2012 को अपनी अंतिम रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी थी। निम्नलिखित में कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन जो है वो करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गलत है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। 1, 2 और 4, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कर जो है वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं किया गया है,
और ये नहीं किया गया है, सीमा शुल्क को जो है नहीं किया गया है। वह मुद्रा जिसे निम्न बाजार दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? और भारत स्थान जो है वो चौथा है। केंद्रीय बजट 2025-26 निम्न में से किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है? आंसर हमारा जो हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2 और 3 आंसर हमारा, और 4 भी हो जाएगा नारी, यानी ए हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 के भोजपुर भी, बक्सर भी, कैमूर भी और रोहतास। 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, क्या है? 3, 4 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 के बी, पाली भाषा में, क्या है? पाली भाषा में। मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत था, सही। वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल एक, क्या है? केवल एक हो जाएगा। सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन जो है वो सही है, हमें ये बताइए। पहला, सूरजगढ़ का युद्ध वर्ष 1634 में लड़ा गया था, यह गलत है। 1534 में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद शाह, क्या है? महमूद शाह के साथ जो है वो लड़ा गया था। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरूल हक असहयोग आंदोलन के समय, बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। 30 सितंबर, क्या है? 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के जोन 1 में कितने जिले शामिल है? तो आंसर हो जाएगा 13 जिले। जोन 1 में 13 जिले और जोन 2 में जो है वो 8 जिले और जोन 3A में जो है 6 जिले और जोन 3B में जो है वो 11 जिले शामिल है। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा रोहतास में। कहाँ? रोहतास में स्थित है। ककोलत नवादा में, दुर्गावती रोहतास में, कशीश झरना रोहतास में, धुमाकुंड रोहतास में, मंझार कुंड रोहतास में, तुतली भवानी रोहतास में, करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में, तेलहर कुंड झरना कैमूर में है। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? और ये जो है मुंगेर में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 59.8% है। आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? तो वो है अब्दुल गफूर, क्या है? अब्दुल गफूर है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? और वो है मुजफ्फरपुर में, क्या है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? और वो उद्देश्य है कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को जो है वो बढ़ावा देना है। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 में प्रस्तावित की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, क्या है? 5 लाख रुपए। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर डीसीसी स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 200 सेंटर। कितने? 200 सेंटर। हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है मोतीपुर समस्तीपुर को। हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? और इस योजना को जो है 2006 में की गई। अप्रैल 2025 में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? और वो जीता है रजत पदक। क्या है? रजत पदक। अगला है, अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? और यह किया था सूर्य किरण। क्या है? सूर्य किरण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? और वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? और ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का निधन हो गया। ये किस देश के संस्थापक थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। क्या है? नामीबिया। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले पुनः निर्मित लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाई। यह इंजन किस राज्य की फैक्ट्री से निर्यात किया गया है? और यह आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। अगला है, भारतीय मूल की महिला कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है त्रिनाद और टोबैगो के। त्रिनाद और टोबैगो के। भारत के किस पड़ोसी देश ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? और वो ले ली है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अंचत शरद कमल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। क्या है? टेबल टेनिस से। वर्ष 2025 के लिए प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु निम्न में से किसे चुना गया है? और यह चुना गया है लियू जियाकून से। लियू जियाकून को। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और यह प्राप्त हुआ है 15वां स्थान। क्या है? 15वां स्थान। हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डेविड एस जेले को। डेविड एस जेले को जो है वो सम्मानित किया गया है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।